Hello dear students, welcome to Sri Shraddha English Medium School online classes standard 5th subject हिंदी पाठ 3 राजा का कर्तव्य। तो आज हम राजा का कर्तव्य पढ़ेंगे और समझेंगे। ओपन योर टेक्स्ट बुक पाठ 3। तो पहले हम देखे थे राजा का कर्तव्य कहानी में क्या है। तो राजा का कर्तव्य कहानी एक दयालु और प्रजापालक राजवीर प्रताप सिंह की कहानी है। वह अकाल से पीड़ित अपनी प्रजा की सेवा और रक्षा करके एक अच्छा राजा होने का कर्तव्य निभाता है। पाठ 3 राजा का कर्तव्य, पेज नंबर 22, टेक्स्ट बुक ओपन करो। ध्यान टेक्स्ट बुक में। उत्तर भारत में वीर प्रताप सिंह नाम के एक राजा थे। उत्तर भारत, वहाँ पे एक वीर प्रताप सिंह नाम के एक राजा थे। वे अपने नेक विनम्र स्वभाव तथा प्रजा के प्रति प्रेम के कारण न केवल अपने राज्य में बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी एक प्रसिद्ध राजा थे। वे अपने नेक यानी कि भले, विनम्र यानी कि नम्र, वे अपने भले और नम्र स्वभाव से अपने तथा प्रजा के प्रति प्रेम के कारण न केवल अपने राज्यों में यानी अपने तो राज्य में वो कर्तव्य पूरा पालते ही थे, तो पड़ोसी राज्यों में भी खूब प्रसिद्ध थे। उसका नाम था राजा और रानी दोनों अपनी प्रजा को अपना परिवार समझते थे। राजा और रानी उसकी प्रजा को अपना एक परिवार ही मानते थे। एक बार उनके राज्यों में भयंकर सूखा पड़ा। एक बार उसके राज्यों में बहुत सूखा पड़ा। सूखा पड़ा यानी कि वहाँ वर्षा हुई ही नहीं, खेती अनाज कुछ हुआ ही नहीं है, उसको सूखा बोलते हैं। लगातार 2 वर्षों तक पानी की एक बूंद भी धरती पर न गिरी। लगातार 2 वर्ष तक वर्षा बारिश की एक बूंद भी उसके राज्य में आई नहीं। राज्य में फसल न उगी। लोग अन्न के दाने के लिए तरसने लगे। राज्य में फसल की एक बूंद ही नहीं गिरी, क्योंकि 2 साल तक ये वहाँ बारिश ही नहीं हुई, तो पूरे राज्य में फसल नहीं हुई और लोग दाने दाने अनाज के लिए खूब तरसने लगे और सारे राज्य में हाहाकार मच गया। राज्य में हाहाकार मच जाना यानी कि बहुत कमी हो जाना। तो पूरे राज्य में बहुत अनाज की कमी हो गई। लोग खाने के एक दाने के लिए तरसने लगे। प्रजा की ऐसी दशा देखकर राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर राज्य के अनाज के भंडारों को खुलवाने का आदेश दिया। दशा यानी कि हालात। प्रजा की ऐसी हालात देखकर राजा ने सोचा और उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि जो राज्य में अनाज के भंडार है उसको खुलवा दिया जाए और प्रजा को अनाज दिया जाए। ऐसा आदेश दिया मंत्रियों को। कहीं कोई अन्न के लिए रह न जाए, इसलिए राजा ने स्वयं अन्न बांटने की निगरानी करने का निश्चय किया। कहीं कोई अन्न के लिए बाकी न रह जाए, इसीलिए निगरानी यानी कि देख रेख। कोई अन्न के लिए बाकी न रह जाए तो राजा ने सोचा कि मैं खुद ही अपने हाथ से वो सभी प्रजा को अन्न बांटूंगा। अन्न भंडार के खुलते ही सुबह से ही लोग भीड़ की जमा होने लगी। जब सुबह हुई तो राजा ने जब अनाज बांटने का निश्चय किया तो सुबह से ही सभी प्रजा की लाइन लगी अनाज लेने के लिए। राजा के कर्मचारी सुबह से शाम तक लोगों को अन्न बांटते। सामने का पेज नंबर 23। प्रजा राजा को दुआ देती न थकती। जब राजा अन्न बांटते थे तो प्रजा उसको दुआ देती थी और दुआ देते देते वो थकती नहीं थी। लोगों को खुश देखकर राजा भी फूले न समाते एक मुहावरा है, बहुत खुश होना। तो लोगों को खुश देखकर राजा भी बहुत खुश होते, बहुत प्रसन्न हो जाते। वे अपने राजा होने का कर्तव्य का भली प्रकार पालन कर रहे थे। वे अपने राजा होने का एक कर्तव्य, एक पालन पूरी ईमानदारी से कर रहे थे।
कुछ ही दिन इस तरह बीत गए। एक दिन सूरज डूबने वाला था। राजा महल के कर्मचारी अन्न बांटने का कार्यक्रम खत्म करने की जाने ही वाले थे कि एक बूढ़ा और कमज़ोर आदमी अपने नन्हे पोते के साथ धीरे धीरे चलता हुआ वहाँ आया। तो कुछ दिन के बाद अनाज खत्म होने ही वाला था। सारे प्रजा में अन्न बांट ही लिया था। तो राजमहल के कर्मचारी और अन्न बांटने का कार्य पूरा हो ही गया था। तो वहाँ एक बूढ़ा कर्मचारी कमज़ोर आदमी अपने नन्हे पोते से छोटे पोते के साथ धीरे धीरे चलता हुआ वहाँ आया और उनसे अन्न देने की प्रार्थना करने लगा और राजा को अन्न देने की प्रार्थना करने लगा। कर्मचारियों ने कहा कि अब उनके काम का समय समाप्त हो गया है, इसलिए वे कल आए। तो वो कर्मचारी उस कमज़ोर आदमी से कहते हैं कि आज का कार्यक्रम अनाज बांटने का तो पूरा हो गया है, आप कल आना। यह सुनते ही बूढ़ा चक्कर खाकर गिर पड़ा। यही सुनते ही जो बूढ़ा कमज़ोर आदमी था कि अब कल आना, तो यही वाक्य सुनते ही वो चक्कर खा के नीचे गिर पड़ा। बूढ़े के पोते ने बताया कि वे 2-3 दिन से भूखे हैं। तो बूढ़े के साथ जो उसका पोता आया था ना, उसने कर्मचारियों को बताया कि हम 2-3 दिन से कुछ खाया ही नहीं, हम भूखे हैं। यदि उन्हें थोड़ा सा अनाज मिल जाएगा तो उनकी बड़ी कृपा होगी। यदि थोड़ा सा अनाज आप हमें दोगे तो आपकी बड़ी दया होगी, कृपा होगी। बूढ़े की ऐसी हालत देखकर कर्मचारियों को दया आ गई। उन्होंने अनाज की एक गठरी बांधकर बूढ़े को दे दी और चले गए। बूढ़े को ऐसी हालत देखकर कर्मचारियों को बहुत दया आ गई और उसने एक गठरी अनाज की खोली और उसको अनाज बूढ़े को वो दे दिया और कर्मचारी वहाँ से चले गए। बूढ़ा अन्न पाकर बहुत खुश हुआ। उसने राजा और उनके कर्मचारियों को बहुत आशीर्वाद दिए। अपने बुढ़ापे और कमजोरी के कारण वह अनाज की भारी गठरी नहीं उठा सकता था। तो वह बूढ़ा जब उसे अनाज मिला तो वह बहुत खुश हो गया, पर वो बूढ़ा आदमी अनाज की गठरी उठा नहीं सकता था। अतः सहायता के लिए इधर उधर किसी को देखने लगा। उसको वो गठरी उठा नहीं पाता था और वो उसका जो पोता था वो बहुत छोटा था। तो यही गठरी उठाने के लिए वो इधर उधर ऐसे देखने लगा। राजा वीर प्रताप सिंह अपनी महल की खिड़की से यह सब देख रहे थे। वे तुरंत ही एक साधारण मनुष्य के वेश में उस बूढ़े के पास जाके पहुँचे। राजा प्रताप सिंह वो राजमहल की खिड़की से ये सब देख रहे थे कि ये बूढ़ा आदमी उससे अनाज की गठरी उठाई नहीं जा रही है, तो इधर उधर वो अपनी मदद के लिए किसी को ढूंढ रहा था। तो ये राजा उसके सब कुछ देख रहा था। तो तुरंत ही वो राजा एक प्रजा के कपड़े पहन के वो बूढ़े आदमी के पास पहुँचे। उन्होंने बूढ़े को सहारा देकर उनकी गठरी उठाई और घर तक पहुँचाने चल दिए। तो उन्होंने वो बूढ़े आदमी के अनाज की गठरी उठाई और बूढ़े के जहाँ पे उसका आदमी का घर था वहाँ तक राजा ने उसे पहुँचाया। अंधेरे के कारण रास्ते में कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। घर के पास पहुँचते ही एक व्यक्ति ने उन्हें पहचान लिया। खूब ही रास्ते में अंधेरा था तो राजा को कोई पहचान नहीं पाया, पर घर के पास जब वो पहुँचे तो किसी एक आदमी ने राजा को पहचान लिया। उसने बूढ़े व्यक्ति के कान में कहा, अरे जो तुम्हारी गठरी उठाकर लाए हैं वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वे तो हमारे पालनहार राजा वीर प्रताप सिंह हैं। तो उसने बूढ़े के व्यक्ति के कान में कहा कि अरे जो तुम्हारे साथ आए हैं गठरी उठाकर वो कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं है, वो तो हमारे पालनहार यानी कि पालने वाला, जो हमारे पालने वाला राजा वीर प्रताप सिंह है। पेज नंबर 24। यह सुनते ही बूढ़ा राजा से क्षमा मांगने लगा। यह सुनते ही जो बूढ़ा आदमी था वो राजा से माफ़ी मांगने लगा। राजा ने उन्हें गले लगाया और कहा, राजा केवल प्रजा शासन करने के लिए नहीं होता है,
वह तो प्रजा के लिए पिता समान होता है। तो राजा ने उन्हें गले लगा लिया बूढ़े आदमी को और कहा कि राजा एक केवल प्रजा पर शासन, राज्य पर शासन करने के लिए नहीं होता है, वह तो प्रजा के लिए भी सभी के लिए समान होते हैं। इसलिए उनके सुख दुख में उनकी सहायता करना तथा उनकी देखभाल करना उसका पहला कर्तव्य है। इसीलिए उसके जो भी दुख है उसमें जो भी उसको प्रजा को चाहिए सभी में सहायता करने के लिए राजा का वो पहला कर्तव्य है। राजा के ऐसे कोमल वचनों को सुनकर बूढ़े की आंख भर आई। आंख भर आई यानी कि आंख में आंसू आना, ये एक मुहावरा है। तो राजा के कोमल वचनों को सुनकर वो बूढ़े आदमी के आंख में आंसू आ गए। उसने राजा को अनेक धन्यवाद दिए, शुक्रिया किया। सच है, ये व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों से बड़ा होता है कि न कि पद से। कर्मों यानी कि कार्य, पद यानी कि स्थान। सच है कि व्यक्ति अपने अच्छे कार्य या कर्मों से न कि पद से वो बड़ा होता है। हमेशा किसी न किसी व्यक्ति को जहाँ पर हमारी मदद चाहिए उसकी मदद करनी चाहिए, यही सच्चा कर्म है। ये पूरा पाठ आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अब हम शब्दार्थ देखेंगे। नेक, नेक यानी कि भले। विनम्र, विनम्र यानी कि नम्र। हाहाकार मचाना, ये एक मुहावरा है, यानी कि बहुत कमी हो जाना। दशा यानी कि हालात। निगरानी यानी कि देख रेख। फूले ना समाना, ये भी एक मुहावरा है, यानी कि बहुत खुश होना। पालनहार, पालनहार यानी कि पालने वाला। तो आप सभी को पाठ पूरा समझ में आ गया होगा, शब्दार्थ भी समझ में आ गए होंगे। तो फिर से एक बार आप पूरा पाठ पढ़ना, समझना और शब्दार्थ भी पढ़ना, समझना। थैंक यू।